तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एंड थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए इस छोटे से आदमी को। तो किसी ने खूब कहा है कि अगर प्यार चेहरे से होती तो खुदा दिल नहीं बनाता। तो आप लोग भले हमसे दूर हैं लेकिन आप लोग मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पुली के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूवेबल पुली, फिक्स पुली एंड ब्लॉक एंड टैकल मेथड। ठीक है, तो अगला आधा से 1 घंटा आप हमको दे दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिंगल फिक्स पुली के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके सारा पुली के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग सिंगल फिक्स पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है? सिंगल फिक्स्ड पुली हम उस पुली को बोलते हैं जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट पे फिक्स होता है। ठीक है, मतलब जो पुली मूव नहीं कर सकता है वो एक ही पॉइंट पे अगर फिक्स रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जो वेल में यूज करते हैं वो क्या हो गया? सिंगल फिक्स पुली। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कोई रिज्ड सपोर्ट है जिसमें हम लोग पुली लगाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक थ्रेड लगा देते हैं। ये कोई थ्रेड लगा दिए जिसमें हम लोग लोड को लगाएंगे। ठीक है, ये कोई लोड हो गया जिसको L से डिनोट कर दिए। ठीक है, और इधर से हम लोग क्या कर दिए? एक एफर्ट लगाने का थ्रेड इधर से निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है तो क्या कर रहा है? एफर्ट को लगा रहा है। ठीक है, ये बंदा एफर्ट को लगा रहा है, यहाँ से ई से डिनोट कर देते हैं एफर्ट। ठीक है, तो ये बंदा जब एफर्ट लगाएगा लोड को खींचने के लिए नीचे की तरफ, तो क्या होगा? रस्सी में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रस्सी में क्या होगा? एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो टेंशन क्या होता है? तो टेंशन भी एक टाइप का फोर्स होता है जो कि रस्सी में प्रोड्यूस होता है। किसके कारण? ड्यू टू द कंप्रेस या पुल करने के कारण। ठीक है, अगर रस्सी को खींचेंगे या आप उसको कंप्रेस करेंगे तो रस्सी में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, जो फोर्स आप रस्सी पे लगाते हैं उस फोर्स का अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब लोड जो है इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि इसका ग्रेविटी नीचे है, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। ठीक है, तो इसका टेंशन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। ठीक है, फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है टेंशन। अब कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं रस्सी में तो उसका अपोजिट होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टेंशन। ठीक है, अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T ही होगा क्योंकि एक रस्सी में एक ही टेंशन होगा। पूरा रस्सी में एक ही टेंशन होने वाला है, जहाँ पर भी आप टेंशन खोजेंगे तो एक ही टेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आपका टेंशन T मिल गया, यहाँ पर भी आपका टेंशन T मिल गया। ठीक है, मतलब लोड जो है टेंशन के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब लोड जो है आपका टेंशन के बराबर हो गया और एफर्ट जो है वो भी हो गया किसके बराबर? टेंशन के बराबर। ठीक है, लोड भी हो गया टेंशन के बराबर और एफर्ट भी हो गया आपका टेंशन के बराबर, मतलब यहाँ पर लोड और एफर्ट आपका बराबर है। ठीक है, अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पे लोड क्या है? L और एफर्ट क्या है? E। तो लोड भी इसका वैल्यू है T और एफर्ट का भी वैल्यू है T। ठीक है, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया? इसका 1। तो 1 बात आती है कि हम पुल्ली का यूज़ क्यों करते हैं। तो पुल्ली का हम लोग बस एक ही यूज़ करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, पुल्ली का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि तुम पानी ऐसे खींचो, कुआं से पानी ऐसे खींचो, मतलब आपको बॉडी स्ट्रेट रखना है और पानी आपको ऐसे खींचना है, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, आपको ऐसे खींचने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यही आपको अगर कोई बोलेगा कि थोड़ा सा झुक जाओ तब पानी को खींचे तो थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, और यही आपको बोले कि थोड़ा ऐसे स्ट्रेट रहो और बस ऐसे खींचो तो इट इज़ क्वाइट सिंपल देन डैट। ठीक है, तो ये और भी ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पुली का यूज़ करते हैं, सिंगल फिक्स पुली का यूज़ करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो पता चल गया कि पुली का हम लोग यूज़ जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 तभी निकलेगा जब ये आइडल मशीन होगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 तभी निकलेगा जब ये आइडल मशीन होगा। अब आइडल मशीन क्या होता है? आइडल मशीन वो मशीन होता है जिसका वेट 0 हो और फ्रिक्शनलेस मशीन हो, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पुली तो कभी आपको
वेटलेस मिलेगा ही नहीं और फ्रिक्शनलेस भी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। भले कम या ज़्यादा मिल सकता है लेकिन कभी भी आपको फ्रिक्शनलेस मशीन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज आइडल मशीन में ही 1 आ सकता है। अगर आपको एक्चुअल मशीन या आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल मशीन में अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो वहाँ पे आपको लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल मशीन दे दें तो उसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे। सपोज कर लीजिए इस मशीन का इफिशिएंसी है आपका 90%, ठीक है। इस मशीन का जो इफिशिएंसी है वो है 90%, ठीक है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। और वेलोसिटी रेशियो हर मशीन का फिक्स होता है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो जो रहता है हर मशीन का फिक्स होता है, वो बनते टाइम ही फिक्स हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ना ही मशीन का वेट चेंज कर सकता है, ना ही मशीन का फ्रिक्शन चेंज कर सकता है। तो वेलोसिटी रेशियो उसका सेम ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये आइडल मशीन नहीं है, अगर ये एक्चुअल मशीन का हमको अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछे कि अगर यहाँ पे x डिस्टेंस अगर लोड को ऊपर उठाएगा तो रस्सी एफर्ट के तरफ रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कोई कुआं में पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना रस्सी को खींचेंगे तो उतना ही बकेट तो ऊपर आएगा ना। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अगर आप x डिस्टेंस अगर रस्सी को खींचते हैं तो 2x डिस्टेंस आपका लोड ऊपर आता है या 2x डिस्टेंस आपका बाल्टी ऊपर आता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। जितना आप रस्सी को नीचे खींचेंगे उतना ही आपका बकेट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर हम x डिस्टेंस रस्सी को खींचते हैं नीचे तो x डिस्टेंस ही ऊपर जाएगा। अगर x डिस्टेंस अगर हम रस्सी को ऊपर खींचते हैं, ठीक है, इसको हम इधर बना लेते हैं। अगर x डिस्टेंस हम रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो x डिस्टेंस भी लोड क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसका मतलब वेलोसिटी रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, तो जो कि दोनों इक्वल है x बाय x, ठीक है। तो दोनों यहाँ से कट के क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये जो 1 है दोनों केस में सही है, आइडल मशीन के केस में भी सही है और आपका प्रैक्टिकल मशीन के भी केस में सही है। मतलब वेलोसिटी रेशियो आपका कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, वेलोसिटी रेशियो आपका कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज में भी चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। अब हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 सही है, बट किस केस में, आइडल मशीन के केस में, ठीक है। आइडल मशीन के केस में, आइडल मशीन के केस में ये सही है, लेकिन अगर आइडल मशीन नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन आप लिख सकते हैं, फॉर प्रैक्टिकल मशीन, फॉर प्रैक्टिकल मशीन। फॉर प्रैक्टिकल मशीन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इफिशिएंसी हमको दिया हुआ है, मान लीजिए इफिशिएंसी इसका 90%, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इफिशिएंसी, मान लीजिए मशीन का कोई भी मशीन का इफिशिएंसी है 90% और वेलोसिटी रेशियो तो उसका फिक्स ही रहता है, तो वेलोसिटी रेशियो हम उसका निकाल लेंगे। तो मान लीजिए इफिशिएंसी है यहाँ पर इसका 1 है, तो अब मैकेनिकल एडवांटेज हम आराम से निकाल सकते हैं इसका। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकल जाएगा, इफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो इफिशिएंसी यहाँ पे कितना है 90/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना है इसका 1, ठीक है। तो इसको अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया मेरे पास 0.9, बट ये किसका निकला, ये प्रैक्टिकल मशीन का निकला या एक्चुअल मशीन भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 0.9, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 आइडल मशीन के केस में और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 0.9 फॉर प्रैक्टिकल मशीन के केस में, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल मशीन के केस में। और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 ही रहेगा दोनों केस में, चाहे वो आइडल मशीन हो या एक्चुअल मशीन हो, ठीक है। आइडल मशीन या एक्चुअल मशीन, या आप यहाँ पे प्रैक्टिकल मशीन भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल मशीन।
प्रैक्टिकल मशीन, ठीक है। दोनों केस में ये आपका सही है। तो होप करता है आपको ये पूरा समझ में आया होगा सिंगल फिक्स पुली। तो अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो है सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। तो सिंगल मूवेबल पुली का पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम। सिंगल मूवेबल पुली, यहाँ से एक लोड लगा लेते हैं। ये क्या हो गया आपका सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। सिंगल मूवेबल पुली, ये कोई सपोर्ट है, ठीक है। ये कोई सपोर्ट है और ये क्या है, एक लोड है जो L से डिनोट कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे लोड तो L हो गया, लेकिन यहाँ पे आप टेंशन कैसे लगेगा, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट इसको इधर चले जाएगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, और इधर भी एक पार्ट ऊपर की तरफ लगेगा। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं T से, इसको भी डिनोट कर देते हैं T से, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे लोड L जो है ये दोनों आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 20 न्यूटन का लोड है तो यहाँ पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक हैवी बैग है, ठीक है, और उस बैग को आप और आपका फ्रेंड ले जा रहा है, ठीक है। एक उस बैग का एक हैंडल आप पकड़े हैं और दूसरा हैंडल आपका फ्रेंड पकड़ा है, ठीक है। तो जब आप ले जाते हैं तो आधा वेट आपको चले जाता है और आधा वेट आपको फ्रेंड को चले जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेट आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह आधा वेट इस रस्सी में चले जाता है और आधा वेट इस रस्सी में चले जाता है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह बैग में वेट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी तरह इस मूवेबल पुली में वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें, मतलब T प्लस टी इज इक्वल टू किसके बराबर है, T प्लस टी इज इक्वल टू लोड के बराबर है, ठीक है। मतलब ये वाला T और ये वाला T दोनों को ऐड कर दे तो ये लोड के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, लोड बाय एफर्ट, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट है, तो यहाँ पे लोड कितना है, तो लोड इज इक्वल टू T प्लस टी लिख सकते हैं हम लोग। T प्लस टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2T लिख सकते हैं। यहाँ पे लोड T प्लस टी इज इक्वल टू 2T और इज इक्वल टू लोड भी हो गया, ठीक है। और एफर्ट यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे जो एफर्ट है वो बस T लग रहा है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि ये जो रस्सी है कोई सपोर्ट से आप बांध दिए, ठीक है, बस आप इसको मूव कर रहे हैं, तो आपको आधा ही वेट तो जाएगा ना, तो यहाँ पे एफर्ट कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो गया, वो फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब कि सिंगल मूवेबल पुली एक फोर्स मल्टीप्लायर का ऐसा काम करता है, ठीक है। और जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे सिंगल फिक्स पुली, वो किसके ऐसा काम करता है, वो बस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम करता है, ठीक है। ये किसके, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये मशीन किसके ऐसा एक्ट करता है, फोर्स मल्टीप्लायर कैसा एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये किस केस में सही है, ये एक आइडल मशीन के केस में ही सही है, ठीक है। अगर ये आइडल मशीन नहीं रहेगा, आइडल मशीन क्या होता है, आइडल मशीन वो होता है जिसका वेट पुली का जो वेट है 0 होना चाहिए और फ्रिक्शन भी उसका 0 होना चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं वो आइडल मशीन के ही बारे में पढ़ते हैं। आपका जो बुक में दिया होगा वो आइडल मशीन के ही बारे में दिया होगा, ठीक है। लेकिन लीजिए आपको आइडल मशीन नहीं देके प्रैक्टिकल मशीन दे दिया है, तो आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे। आपको जस्ट सेम प्रोसेस यूज़ करना है जो हम लोग पहले यूज़ किए थे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। आपको सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं और एफिशिएंसी आपका मशीन का जितना भी दिया होगा यहाँ पे पुट करके आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किस केस में ये सही है, आइडल मशीन केस में सही है, आइडल मशीन, ठीक है। ये बस
आइडल मशीन के केस में सही है, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। और एक इसका फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितना कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक पुली बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पुली हो गया, सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। लोड L है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पुली को आप यहाँ तक मूव करा दिए, ठीक है। आप इस पुली को यहाँ तक मूव करा दिए, ये हो गया आपका लोड। अब जब इस पुली को यहाँ से यहाँ ले गए तो डिस्टेंस कितना मूव किया, मान लीजिए ये आपका x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये आपका x डिस्टेंस हो गया और इधर भी आपका कितना हो गया, x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एफर्ट पॉइंट हो गया, एफर्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब जब इस रस्सी को यहाँ तक खींच लिए, ठीक है, आप जब इस रस्सी को यहाँ तक खींच लिए तो इसमें एफर्ट वाले जो रस्सी है कितना डिस्टेंस कवर किया, x ये कवर किया और x ये कवर किया, मतलब टोटल 2x कवर किया, ठीक है। लेकिन लोड जो ऊपर गया वो कितना ऊपर गया, वो बस x डिस्टेंस ऊपर गया, ठीक है। मतलब लोड जो कवर किया वो कितना कवर किया, बस x कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एफर्ट 2x कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, लोड वो x कवर किया, ठीक है। तो अब हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट कितना है, 2x बाई x, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2, ठीक है। मतलब वेलोसिटी रेशियो इसका 2 निकल गया। और ये जो वेलोसिटी रेशियो आपका 2 निकला, ये आपका आइडल मशीन के केस में भी सही है और एक्चुअल मशीन के केस में भी सही है। मतलब दोनों केस में ये सही है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो जो है फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं रहता है, ठीक है। आइडल मशीन, ठीक है, इसके केस में भी सही है और प्रैक्टिकल मशीन के केस में भी सही है, ठीक है। प्रैक्टिकल मशीन, ठीक है, प्रैक्टिकल मशीन के केस में भी सही है और आइडल मशीन के केस में भी सही है ये वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या निकल गया, इज इक्वल टू 2 निकल गया। और ये किस केस में सही है, बस आइडल मशीन के केस में सही हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि प्रैक्टिकल मशीन के केस में आप मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, तो जस्ट आप सेम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको इफिशिएंसी दिया है 80%, ठीक है, इफिशिएंसी आपको दिया है 80% और आपको वेलोसिटी रेशियो है, मान लीजिए वेलोसिटी रेशियो आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो इंटू इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो कितना निकल जाएगा आपका 80/100 इंटू 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो कितना निकल जाएगा आपका 8/5, ठीक है, जो कि आपका निकल जाएगा आपका 1.6, ठीक है, 1.6। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा मूवेबल पुली दे दिया जाएगा तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम हो गया सिंगल मूवेबल पुली का। यहाँ पे एक फिक्स पुली लगा देते हैं। फिक्स पुली का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना होता है, ठीक है। ये डाटा को कुछ चेंज नहीं करेगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 है तो इसका 2 ही रहेगा, ठीक है। आइडल केस में अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 है तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर लोड L से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला था हमको, पहले 2 निकला था, ठीक है, जो कि हम पहले निकाले थे। मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 निकल गया। अब देखते हैं हम लोग इसका एफर्ट का E है और ये हो गया लोड, और इसका टेंशन किधर था, ऊपर की तरफ, और इसका भी टेंशन किधर था, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर आपको 2 को मूवेबल पुली दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ठीक है।
ये हो गया एक मूवेबल पुली, लोड इसको L बना लेते हैं, ठीक है, L से नोट कर देते हैं। और दूसरा एक मूवेबल पुली हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, दूसरा मूवेबल पुली है, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग एक फिक्स पुली बना लेते हैं। तो फिक्स पुली का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना होता है, उसमें डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ हम लोग एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टेंशन किस तरह डिवाइड होगा, ठीक है। लोड तो यहाँ पे L है, इसमें टेंशन किस तरह डिवाइड हुआ था, T, और ये T क्या है, आधा है लोड का, ठीक है। यहाँ पर T क्या है, आधा है लोड का, L/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डिवाइड होगा लोड, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर एक मूवेबल पुली है तो वो लोड को क्या करता है, आधा आधा पार्ट में बांट लेता है, ठीक है। दोनों रस्सी आधा आधा पार्ट में बांट लेगा। तो ये वाला टेंशन क्या करेगा, मान लीजिए ये T है और ये भी मान लीजिए T है, ठीक है। इन लोड को क्या कर लिया, आधा आधा पार्ट में बांट लिया। मान लीजिए ये T है, ये भी T है, तो यहाँ पे T क्या है आपका, L/2 है, ठीक है। ये वाला जो रस्सी है इसमें कितना टेंशन है, L/2 के बराबर है, ठीक है। ये L है, ये L है। अब देखते हैं यहाँ पे ये पुली क्या करता है, ये भी एक मूवेबल पुली, और मूवेबल पुली का काम क्या होता है, जो भी उसके पास लोड है उसको आधा आधा बांट देता है, मतलब दोनों रस्सी में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका लोड, ठीक है। तो यहाँ पे लोड के बदले क्या है, टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए T1 है और यहाँ पर भी T1 है, ठीक है। और यहाँ पे T1 किसके बराबर है, T1 जो यहाँ पे है T का आधा है, मतलब T/2 है, ठीक है। T/2 मतलब L/2, L/2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, L/2 का स्क्वायर, ठीक है, L/2 का स्क्वायर। तो T1 कितना निकल गया मेरे पास, L/2 का स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे लोड निकाले, ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे लोड निकाले तो क्या निकल जाएगा, L = T1 × 2⁻², ठीक है, 2⁻²। तो यहाँ से L निकल गया, T1 = 2⁻²। अब हम लोग यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है मेरे पास लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लोड कितना है, तो लोड तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, L, तो L यहाँ पे कितना है, T1 × 2⁻², और एफर्ट कितना है, एफर्ट तो बस T1 ही है। तो यहाँ पे एफर्ट किसके बराबर है, T1 के ही बराबर, यही तो एफर्ट, जितना यहाँ पे एफर्ट होगा यहाँ पे तो सेम एफर्ट होगा, तो यहाँ पे T1 के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना निकल गया मेरे पास, 2⁻²। मतलब अगर एक मूवेबल पुली है तो उसका हमको मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला, 2⁻1, ठीक है। इसको 2⁻1 भी बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला, 2⁻1। अगर 2 मूवेबल पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला, 2⁻2। अब देखते हैं अगर हमको 3 मूवेबल पुली मिल गया तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं वो डायग्राम। ये एक मूवेबल पुली हो गया, इसमें लोड लगा लेते हैं L, ठीक है। और एक मूवेबल पुली बना लेते हैं, इसके मिडिल पॉइंट से ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ से और एक मूवेबल पुली बना लेते हैं, और एक यहाँ पे एक फिक्स पुली बना देते हैं, जो कि सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको। इसका एफर्ट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसको लोड, इसका लोड L है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टेंशन को किस तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लोड है, ये जो लोड क्या करेगा, ये दोनों रस्सी आधा आधा पार्ट में बांट लेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये T है और ये भी T है, ठीक है। यहाँ पे T किसके बराबर है, L/2 के बराबर। ये जो T है किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। अब ये भी मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली का काम क्या होता है कि जो भी लोड है उसको आधा पार्ट में बांट देता है। तो यहाँ पे टेंशन है तो टेंशन को आधा पार्ट में बांट लेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं T1 है और यहाँ भी क्या है, T1 है, ठीक है। तो T1 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज T/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। T/2 के बराबर हो जाएगा, मतलब T को आधा कर देगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, L/2 का होल स्क्वायर। अब ये T1 है, यहाँ भी एक मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली फिर से काम क्या होगा, मान लेते हैं इसका T2 है और यहाँ भी है T2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा T2, ठीक है। ये T2 किसके बराबर होगा मेरे पास, दैट इज T1 का हाफ, T1 का हाफ। तो T1 यहाँ पे कितना मेरे पास L/2 का होल इसका, जिसको सॉल्व करें तो कितना निकल जाएगा मेरे पास L/2 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे T2 कितना निकल गया मेरे पास L/2 टू द पावर 3। अगर हम इसे लोड निकालें, ठीक है, 2 टू द पावर 3 को इधर भेज दिए तो कितना हो गया मेरे पास T2 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकलेगा, वेलोसिटी रेशियो कितना निकलेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज से कितना निकल जाएगा, लोड बाई एफर्ट। तो लोड कितना है यहाँ पे मेरे पास T2 इंटू 2 टू द पावर 3 और एफर्ट कितना है इसका T2 तो इधर तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर एक गो मूवेबल पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2, अगर 2 गो मूवेबल पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया 2 टू द पावर 2, अगर 3 गो मूवेबल पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया 2 टू द पावर 3। मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं 2 टू द पावर n, वेर n यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है। यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल गया मेरे पास मूवेबल पुली का। अगर मूवेबल पुली का आपका मैकेनिकल एडवांटेज पूछे तो क्या फॉर्मूला बोलना है आपको, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 टू द पावर n, पर n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसका वेलोसिटी रेशियो अगर आपको निकालना है इसका तो कैसे निकालेंगे, जस्ट सेम मेथड से निकालना है जैसे हम आपको पहले बताए थे कि अगर आप एफर्ट को अगर x डिस्टेंस ऊपर खींचेंगे तो लोड कितना ऊपर जाएगा, x/2 डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से आपको सबका निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो भी 2 निकल जाएगा। सबका जितना मैकेनिकल एडवांटेज है उतना वेलोसिटी रेशियो भी निकलेगा। इसका भी वेलोसिटी रेशियो जस्ट 2 टू द पावर 2 ही निकलेगा, ठीक है। इसका भी वेलोसिटी रेशियो 2 टू द पावर 3 ही निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप करता है आपको समझ में आया होगा। वैसे भी ये सारे पुली का कितना निकलने वाला है 100%, क्योंकि जितना आपका मैकेनिकल एडवांटेज है 2 टू द पावर 3 उतना वेलोसिटी रेशियो भी है। और इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा आपका 100%, ठीक है। लेकिन ये किस केस में सही है, आपका सिर्फ आइडल मशीन के केस में सही है, इफिशिएंसी 100% निकलेगा सिर्फ आइडल मशीन केस में। अगर आपका आइडल मशीन नहीं है तो उसमें एफिशिएंसी क्या निकलेगा आपका लेस देन 100% निकलेगा, ठीक है, सारे केस में फॉर प्रैक्टिकल मशीन सारे केस में यही होगा, ठीक है। इसमें भी एफिशिएंसी 100% निकलेगा और अगर प्रैक्टिकल मशीन है तो लेस देन 100% निकलेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल, ठीक है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है, आपका जो पुली होता है वो 2 ब्लॉक में होता है, ठीक है। मतलब पुली को आपका 2 ब्लॉक में फिक्स कर देता है। ये हो गया 2 ब्लॉक, ये हो गया अपर ब्लॉक, ये हो गया लोअर ब्लॉक, ठीक है। अपर ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक फिक्स रहता है, ठीक है, और लोअर जो ब्लॉक रहता है वो ब्लॉक थ्रेड से बंधा हुआ रहता है। तो इसमें थ्रेड कैसे लगाना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर से एक रस्सी लाना है, ठीक है, और घुमाते हुए सबसे नीचे लाना है इसमें, ठीक है, इसमें। उसके बाद फिर यहाँ से लाना है और यहाँ आके आपको जस्ट अटैच कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप को सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, पुली 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग देखते हैं कि टेंशन कैसे बांटा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका लोड, इसको एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो पुली रहेगा अपर ब्लॉक में वो हमेशा ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा नीचे वाले ब्लॉक से, ठीक है। मतलब ये हमेशा कभी भी कम नहीं रहेगा नीचे वाले ब्लॉक से, या तो बराबर रहेगा या तो या ग्रेटर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने से पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टेंशन कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रस्सी जो है एक ही रस्सी है,
पूरा एक ही रस्सी गया है। और हम आपको बताए थे कि अगर रस्सी एक है तो टेंशन एक है, मतलब कि यहाँ पे कोई T1 T2 वाला लोचा नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब जगह टेंशन T ही होने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर टेंशन T है, अगर ऊपर की तरफ टेंशन T जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन T जा रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना रहेगा, T जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी टेंशन कितना रहेगा रस्सी का, T रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लोड जो है ये तीन पार्ट जो रस्सी का है तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे तीन पार्ट में बट चुका है ये लोड। तो यहाँ पे लोड T1 ये T तो 3T इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे लोड के बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो लोड है वो तीन पार्ट में बट चुका है। यहाँ पे टेंशन बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रस्सी है और एक रस्सी रहेगा तो एक टेंशन रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। तो यहाँ पे टेंशन सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T होगा, क्योंकि सारे रस्सी में टेंशन T ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक रस्सी है तो एक ही टेंशन होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3T, 1T 2T एंड 3T, ठीक है। टोटल 3T है। ये वाली T हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये वेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ यही तीनों रस्सी वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट होता है। तो लोड यहाँ पे कितना है इसका आपका 3T और एफर्ट कितना है आपका T है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर 5 पुली मिल गया तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकलने वाला है। तो 5 पुली को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हमको हमेशा याद रखना है कि अपर ब्लॉक में पुली हमेशा ज़्यादा रखना है या बराबर रखना है। तो 5 को तो बराबर नहीं हो सकता है, तो अपर ब्लॉक पे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पुली रखेंगे। तो एक पुली यहाँ पे लगा लेते हैं, दूसरा पुली यहाँ पे लगा लेते हैं और तीसरा पुली भी यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें कि 2 को लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 5 का सिस्टम बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग थ्रेड लगाते हैं वो, ठीक है। एक थ्रेड लगाते हैं यहाँ से, इसको नीचे लाके इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाना है और सारे पुल्ली में घुमा के फिर इसको अटैच कर देना है लास्ट वाले पुल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टेंशन कितना निकलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोड लगा लेते हैं, लोड L, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग एक ही है, मतलब रस्सी एक ही है, तो टेंशन भी एक ही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोड है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे टेंशन T लगेगा, उसके बाद यहाँ पे टेंशन T लगेगा, उसके बाद ये वाले रस्सी इधर आ गए तो इसको टेंशन T लगेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे टेंशन T लगने वाला है, उसके बाद फिर यहाँ पे टेंशन T लगने वाला है, ठीक है। और एफर्ट पॉइंट पे भी टेंशन T लगने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल कितना T हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब लोड यहाँ किसके बराबर हो गया, 5T के बराबर, ठीक है। मतलब लोड यहाँ कितना पार्ट में बट रहा है, 5 पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। लोड कितना हो गया 5T और एफर्ट कितना हो गया आपका जस्ट T, ठीक है। क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी आपका एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाए आपका, लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पे लोड कितना है 5T बाई T। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना निकल गया आपका 5, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपको 4 पुली दे दिया जाए तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे। 4 पुली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपर वाले ब्लॉक में, या तो ज़्यादा रखना है या तो बराबर रखना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बराबर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 को लगाते हैं और यहाँ पर भी 2 को लगाते हैं और नीचे वाले ब्लॉक में भी 2 को लगा देते हैं पुली, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक स्ट्रिंग को निकालते हैं, इसके नीचे वाले से, उसके बाद फिर से नीचे जाना है और इसको यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेंशन T होगा, ठीक है। यहाँ पर भी टेंशन T होगा, ठीक है। और ये वाला रस्सी यहाँ जा रहा है तो इसका भी टेंशन T होगा और इसका भी टेंशन T होगा, ठीक है। और यहाँ पे एफर्ट पॉइंट पे भी टेंशन क्या होगा, T होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड L हो गया ये, तो लोड किसके बराबर है, 1 2 3 4 4T, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना है
कि लोड जो आपका 4 पार्ट में बट रहा है, ठीक है, और एफर्ट कितना है आपका, वो भी T, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया आपका, इट इज़ 40/T, तो कितना निकल गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आपका 3 गो पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 3 निकलेगा, अगर 5 गो पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 5 निकलेगा, अगर 4 पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 निकलेगा, ठीक है। देयरफॉर इसका फॉर्मूला बन सकता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू N, ठीक है। ब्लॉक एंड टैकल में मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या निकल गया आपका N, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ पुली, ठीक है, नंबर ऑफ पुली इन ए सिस्टम, ठीक है। N कहेंगे नंबर ऑफ पुलीज इन ए सिस्टम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि आइडल मशीन का एफिशिएंसी कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 3, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 100% आपका, मतलब 100/100 लिख सकते हैं, इंटू मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 3/VR, ठीक है। तो यहाँ से कट गया, कितना निकल गया आपका, इधर ले जाएंगे तो VR इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कितना निकल गया आपका वेलोसिटी रेशियो, 3। वैसे है यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितना निकल जाएगा आपका, 5, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी रेशियो कितना निकल जाएगा, 4। मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर भी वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो होप करता है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका लेक्चर बस यहीं तक। तो होप करते हैं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, खुदा हाफिज़।